ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको डियोल स्टार्टर और डियोल स्टार्टर में कौन सा प्रकार है, ऑयल कूल्ड डियोल स्टार्टर। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसकी रेटिंग 5 HP तक होती है, उस मोटर को चलाने के लिए काम में लिया जाता है। स्टार्टर है डियोल, और डियोल के अंदर एक तो होता है एयर कूल्ड, एक होता है ऑयल कूल्ड। ये ऑयल कूल्ड स्टार्टर है। कौन सा है? ऑयल कूल्ड। ऑयल कूल्ड स्टार्टर में स्टार्टर के प्लंजर कॉन्टैक्टरों से स्पार्किंग को कम करने और ये जो गर्म होता है उसको ठंडा करने के लिए इसमें क्या लगाई जाती है, ये इसका ऑयल टैंक। इसमें क्या है? ऑयल है। कौन सा ऑयल डलता है इसमें? जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो ऑयल डलता है इसमें। ट्रांसफार्मर में भी ऑयल डलता है ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। ये स्टार्टर का है प्लंजर। डियोल स्टार्टर जो एयर कूल्ड था उसका प्लंजर देखा हुआ आपका, ये इसका प्लंजर। इसमें एक होता है स्टॉप पुश बटन, एक होता है स्टार्ट पुश बटन। जो ये रेड कलर का है ये तो है स्टॉप और ये है स्टार्ट। अब आपको अगर इसमें कलर नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे चेक करोगे कि इसमें ऑन बटन कौन सा है, ऑफ बटन कौन सा है। आप इसमें जो ये ऑफ पुश बटन है, इस मल्टीमीटर से आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर है। जिस स्टार्टर में ऑफ पुश बटन के साथ अगर कंटिन्यूटी आती है, अब मैं कंटिन्यूटी दर्शाता हूं, इसमें आ रही है ना कंटिन्यूटी, मीटर दिखा रहा है कंटिन्यूटी। हमेशा ये बटन होता है, ऑफ पुश बटन को बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। क्या बोलते हैं? एनसी। एनसी हमेशा क्या होता है? कनेक्ट रहता है। और एनओ जिसको बोलते हैं ऑन पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, इसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी। इसमें कंटिन्यूटी कब आएगी? तब इस पुश बटन को अपने दबाएंगे। अब मैं दबाऊंगा तो कंटिन्यूटी आ गई, आ गई ना। इसको दबाएंगे तब ये ऑन होगा, इसको दबाएंगे तो ये ऑफ होगा। ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है। वैसे अपन बोलते हैं इसको नॉर्मली क्लोज होता है उसको बोलते हैं ऑफ पुश बटन, और इसको बोलते हैं ऑन पुश बटन। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक 3 कॉन्टेक्टर तो होते हैं इसमें, इनपुट, और 3 होते हैं आउटपुट। ये होती है इसमें ओवरलोड रिले। जब मोटर ओवरलोड होती है तो ये रिले क्या कर देती है, सप्लाई बंद कर देती है और मोटर को ऑफ कर देती। ये ओवरलोड रिले है और ये है कॉन्टेक्टर, ये है इनपुट टर्मिनल, ये है आउटपुट। इसमें देंगे अपन 3 फेज सप्लाई के L1, L2 और L3। और इसमें मोटर के जो 6 तार निकलते हैं उनको डेल्टा में संयोजित करके यहां कनेक्ट करते हैं। डेल्टा संयोजन जानते हो आप? डेल्टा संयोजन क्या होता है कि 3 वाइंडिंग होती है, उसमें 6 तार निकलते हैं मोटर में। तो 3 वाइंडिंग के 6 तार हो गए A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो A1 के साथ अपन B2 जोड़ देंगे और B1 के साथ C2 जोड़ देंगे और C1 के साथ A2 जोड़ देंगे। उनको कॉमन करके 3 वायर निकालना है। 3 वायर को कहां कनेक्ट करना है? आउटपुट टर्मिनलों के। इसके अलावा इस पैनल पर लगा हुआ है ये फ्यूज। कौन से प्रकार के फ्यूज हैं? किटकैट फ्यूज है। ये क्यों लगाए गए हैं? ये इसकी सेफ्टी के लिए। अगर सप्लाई में कोई फॉल्ट आता है तो ये फ्यूज क्या है, जल जाता है और सप्लाई को ऑफ कर देता है। यह है फ्यूज। इसमें फ्यूज के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आधार, एक होता है बेस। इसमें आधार कौन सा है और बेस कौन सा है? ये तो होता है बेस। इसमें ये होती है चालक पत्ती लगी होती है। इसके बीच में क्या है, इसकी रेटिंग के अनुसार फ्यूज वायर लगाया जाता है और ये फ्यूज वायर इन दोनों पत्तियों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर उस रेटिंग से ज्यादा करंट आएगा तो ये फ्यूज वायर क्या हो जाता है, पिघलकर टूट जाता है और सप्लाई बंद कर देता है। यह है वोल्ट मीटर।
और ये लगा हुआ है एमीटर। वोल्ट मीटर क्यों लगाया गया है इसमें? वोल्टेज का मापन करने के लिए। और एमीटर ये अपनी मोटर कितना लोड ले रही। ये 3 फेज सप्लाई केबल, इसको अपन 3 फेज सप्लाई लाइन से जोड़ेंगे तो कहां जाएगी सप्लाई? फ्यूज में। फ्यूज से कहां आएगी? स्टार्टर में। अब स्टार्टर में ये एक तो होती है इसमें पावर वायरिंग, एक होती है कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल का मतलब जिस वायरिंग में स्विच जुड़े होते हैं, स्विच, ओवरलोड रिले और ये प्लंजर कनेक्ट रहता है, ये तो होती है कंट्रोल वायरिंग। और ये जो इनपुट और आउटपुट साइड की जो वायरिंग होती है उसको बोलते हैं पावर वायरिंग। अब इसका संयोजन देखो, आगे की ओर करो इसको। इसमें ये है तीन इनपुट टर्मिनल जिसमें 3 फेज सप्लाई के तीनों वायर कनेक्ट करने। इनमें से एक वायर सप्लाई का उठाना है और वो कहां देना है? ऑफ पुश बटन के फर्स्ट टर्मिनल पर। दूसरा वायर उठाएंगे इस ऑफ पुश बटन से देंगे ऑन पुश बटन में, ऑन पुश बटन से निकालेंगे और कहां देंगे? ओवरलोड रिले में। कहां देंगे? ओवरलोड रिले में। और ओवरलोड रिले से निकालकर अपन देंगे कॉन्टेक्टर में। कहां? कॉन्टेक्टर में। एक वायर उठाया, सीधा कहां दिया? यह है ऑफ पुश बटन, ऑफ पुश बटन में दे दिया डायरेक्ट। दूसरा वायर उठाएंगे कहां से? ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से। वो ऑफ पुश बटन से ऑन पुश बटन के टर्मिनल पर, उसके बाद में ऑन पुश बटन टर्मिनल से ओवरलोड रिले, और इसको कहां कर देंगे? ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में कनेक्ट कर देंगे। आ गई समझ में? और ये होता है इसका नीचे की तरफ प्लंजर। स्टार्टर कौन सा है? ऑयल कूल्ड डियोल स्टार्टर। कितने एचपी तक की मोटर चला सकता है? 5 एचपी तक। अगर 5 एचपी से अधिक मोटर चलाना हो, अधिक एचपी की मोटर आपको चलाना हो, तो कौन सा स्टार्टर काम में लोगे? स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब इससे अपन 5 एचपी की मोटर चलाकर आपको दिखाएंगे, इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे किस प्रकार मोटर का कनेक्शन होता है। अब ये 3 फेज जो डियोल स्टार्टर है, इसके साथ अपन ये 5 एचपी की मोटर चलाएंगे। अब इस मोटर से अपने पास 6 वायर निकले हुए हैं, A1, B1, C1, A2, B2 और C2। तो इसका अपन डेल्टा संयोजन बनाएंगे। तो डेल्टा संयोजन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? A1 को लेना है और A1 के साथ A2 को नहीं लेना है, उसके साथ क्या लेंगे? B2 लेंगे और इसको कर देंगे कॉमन। सप्लाई का एक तार अपने यहां कनेक्ट करेंगे। दूसरा संयोजन लेंगे B1, इसके साथ लेंगे C2। विपरीत लेना आपको। दूसरा सप्लाई वायर यहां कनेक्ट करना आपको। और तीसरा बचा है C1 और A2। ये कनेक्शन कौन सा बन गया? डेल्टा संयोजन। और 3 फेज जो डियोल स्टार्टर होता है उसमें मोटर डायरेक्ट डेल्टा में ही चलती। स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर पहले स्टार में चलेगी, उसके बाद में डेल्टा में। ये अपने 3 फेज सप्लाई से जो आउटपुट में निकलते हैं 3 फेज सप्लाई, उसके 3 वायर हैं जो इसके साथ क्या कर देंगे? अपने कनेक्ट कर देंगे। ये फेज 1 के साथ कनेक्ट हो गया। दूसरा सप्लाई का वायर लेंगे, ये दूसरे इस फेज में कर देंगे कनेक्ट। तीसरा जो फेज है उसमें ये तीसरा फेज कनेक्ट कर देंगे। तीनों फेजों को कनेक्ट करने के बाद ये जो 3 वायर निकले अपने पास फेज के, इनको कहां जोड़ना है? स्टार्टर के साथ। ये अपना डियोल स्टार्टर है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इधर ले आओ डियोल स्टार्टर को। यहां डियोल स्टार्टर में ये तीनों आउटपुट के वायर कहां जोड़ देंगे? आउटपुट में।
ये लगा हुआ है ए बी और सी, मोटर का है ये, और ये है सप्लाई का। इसमें 3 फेज सप्लाई देनी है, इसमें मोटर के जो 3 वायर निकले हैं स्टार में जोड़कर उनको कनेक्ट करना है। अब इसको अपन सप्लाई देंगे, ये अपने पास RYB 3 फेज सप्लाई यहां तक पहुंच रही है, वो सप्लाई आएगी, अपन सप्लाई को ऑन करेंगे तब। कॉम्बिनेशन सप्लायर दो मेरे को। अब ये फेज सप्लाई का फेज 1 है, इसको फेज 1 से जोड़ देंगे, स्टार्टर के फेज 1 से, और फेज 2 को फेज 2 के साथ जोड़ेंगे, और ये फेज थर्ड फेज को थर्ड फेज से जोड़ देंगे। ये स्टार्टर में 3 फेज सप्लाई कनेक्ट हो गई। हो गए कनेक्शन, लाओ टेप दो कोई। हाँ, कनेक्शन करने के बाद आपको टेप लगा देनी है, नहीं आपस में फेज टच होने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और मोटर जल जाएगी। अब अपना कनेक्शन मोटर और 3 फेज सप्लाई के हो चुके हैं। इसके बाद में अपन इस 3 फेज सप्लाई को कहां से ऑन करेंगे? मेन स्विच से। मेन स्विच 3 फेज सप्लाई का मेन स्विच यहां लगा हुआ है, इसमें 415 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है। इसको मैं ऊपर की तरफ ऑन करूंगा तो अपनी सप्लाई कहां गई? स्टार्टर में। और स्टार्टर में आने के बाद अब अपन 5 HP की मोटर इस ड्यूल स्टार्टर से चलाएंगे, तो इसका ऑन पुश बटन तो ये, ऑफ पुश बटन ये। ऑन पुश बटन को दबाएंगे तो मोटर रन करेगी। दिखाओ मोटर, घूम रही है। और बंद करना हो मोटर को तो ऑफ पुश बटन को दबा देंगे। ऑफ पुश बटन को दबाएंगे तो मोटर धीरे धीरे रुक जाएगी। अब मोटर बंद कर दी गई है। इस प्रकार ऑयल कोल्ड ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन 3 फेज मोटर के साथ किए जाते हैं। ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अपन जैसे जैसे कनेक्शन किए थे उसी प्रकार इसको वापस खोलते हैं।